विश्वविद्यालय की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। इसी संदर्भ में आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक स्मरणीय रचना है मधुशाला का हम पाठ करेंगे, जिसके लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोध छात्र श्री संजय जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और आज मैं इस कथा के बारे में मधुशाला कविता, मधुशाला रचना हरिवंश राय बच्चन के अमर काव्य है, जिसके माध्यम से वो पूरे जग में, पूरे भारत में जाने जाते हैं और इसकी गायन की अपनी एक अलग परंपरा है। और सन 1935 में जब प्रकाशित हुई, तब से लगातार प्रकाशित हो रही है और इसके पाठक हमेशा बढ़ रहे हैं, इसकी तादाद बढ़ रही है, क्योंकि मधुशाला व्यक्ति को जीवन जीने का राह बताता है कि कैसे जिए और समाज में कैसे रहे। आज हम लोग इसका पाठ सुनेंगे और थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे कि क्या मधुशाला आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं, या केवल मनोरंजन की दृष्टि से इसे पढ़ा जाए या इससे कुछ हम लोग को उपदेश मिलती है या नहीं। अच्छा, जैसा कि कहा जाता है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे हैं और वो शिक्षा संकाय के छात्र थे। शायद इसका पहला विमोचन उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला छात्रावास के प्रांगण में किया था, जैसा कि मुझे पता है कि उन्होंने इसे हमारे जो विद्यालय का जो छात्रावास है बिरला, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो इतने बड़े साहित्यकार आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्हीं की रचनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आपके मुखार बिंदुओं से ये सुनना चाहेंगे, तो मैं से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ पंक्तियाँ हमें मधुशाला का पाठ करने से पूर्व हम जान लें कि हम लोग का जो इस समय शिक्षा संकाय है कमच्छा में, जो पहले टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था, वहीं से उन्होंने बीएड, उस समय बीएड नहीं था, एलटी चलता था, टीचर लाइसेंस करके एलटी करके चल होता था। और वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद छात्रावास में रहे और जैसा आपने बताया कि यहाँ पर इसका विमोचन हुआ है और यही पाठ हुआ था। तो आज कुछ हम लोग पंक्तियाँ का गायन करेंगे। मधुशाला। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो भी स्वत पाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका। आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जी, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मत वाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका। कर सकती है आज उसी का, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चुनी हाला। माफी चाहूंगा, फिर जाएगा।
हर्ष कंपित कर से जिसने हान छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। तो जो मधुशाला जैसा कि एक स्मरणीय उनकी काव्य रचनाओं में से एक है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब जो श्रोता सुनते हैं तो इसका रसपान कर पाते हैं, या जिस संदर्भ में इन्होंने बात कही मधुशाला के बारे में, तो आपके हिसाब से ये युवाओं के लिए कहाँ तक, जैसे मधुशाला का यहाँ मदिरा से संबंध बताया है, तो युवाओं का आज तक कहाँ इससे प्रेरणा मिली थी? मधुशाला देखिए प्रतीक है, इसका सीधे सीधे अर्थ तो मदिरालय जहाँ होता है उसी से लगाया जाता है, उसको देखकर प्रतीक रूप में कि वह जो एक स्थान है वहाँ न कोई छुआछूत है, न सामाजिक भेदभाव है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, सब वहाँ समान है। मतलब एक लिंगता की बात हो रही है। हाँ, और उस मधुशाला जो स्थान है वहाँ उसका पान करके मदिरा का सब एक रस एक विचारधारा से जुड़ जाते हैं, उनमें कोई अंतर्भाव नहीं रहता कि कौन किस जाति का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, तो वो एक प्रतीक के रूप में लेते हैं मदिरालय। हाँ, कि ऐसा ही समाज बने, हमारा देश बने, हमारा समाज बने, जहाँ कोई न ऊंचा हो न कोई छोटा हो, न बड़ा हो, न कोई धार्मिक मतभेद हो, न जाति का समस्या हो। तो एक प्रतीक है जिस प्रकार मदिरा पीकर व्यक्ति उस अवस्था में जाता है, मतलब एक तल्लीनता की बात होती है, एक अलग उनकी दुनिया होती है, और उनको जो है आज जिस हिसाब से समाज में ये सारी विकृतियाँ फैली हुई हैं, जात पात को लेकर है, धर्म को लेकर है, ऊंच नीच को लेकर है, तो उसको ग्रहण करने के बाद कहीं ऐसा कि आदमी इक्वल हो जाता है और एक समानता का भाव प्रलक्षित होता है। मतलब इस संदर्भ में रचना की जो मदिरा पीने का जो स्थिति आती है, तो एक ऐसा समाज बने जो उसी समान ऐसे वो कल्पना करते हैं। आगे पंक्ति हम इसी पर है जो धर्मों पर है कि मुसलमान और हिंदू दो हैं, दो धर्म है, हमेशा उनमें मतभेद और लड़ाइयाँ संहार हुआ है, उसी पर लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है कि मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। ध्यान दीजिएगा, दो लोग हैं लेकिन क्या है, प्याला एक है। कि मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय। मदिरालय भी एक है और प्याला भी एक है। देखिए ऐसा कल्पना करते हैं कि एक मगर उनका प्याला है, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला है। सब कुछ है, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते। जैसे उससे बाहर निकलते हैं, एक हिंदू मंदिर में जाता है, मुसलमान मस्जिद में जाता है, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, अरे बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। कितना मारा। कोई भी हो शेख नमाजी या पंडित जपता माला, वैर भाव चाहे जितना हो, वैर भाव चाहे जितना हो, मदिरा से रखने वाला। एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे थाम न लेती दामन उसका मधुशाला। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। दो पंक्तियां हम लोग और चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे किस भाव से उन्होंने लिखा है। और व्यक्ति हताश निराश आज के समय में है, अनेक चिंताएं हैं, अनेक समस्याएं हैं, अनेक समस्याओं से
हम लोग और हमारा समाज लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसका निदान बताते हैं कि कभी निराशा का तम घिरता, कभी निराशा का तम घिरता, छिप जाता मधु का प्याला, छिप जाती मदिरा की आभा, छिप जाती साकी बाला, कभी उजाला आशा करके, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कभी उजाला आशा करके प्याला फिर चमका जाती, आंख मिचौने खेल रही है मुझसे मेरी मधुशाला, आगे कह कर पीछे कर लेती साकी बाला, होठ लगाने को कह कर हर बार हटा लेती प्याला, नहीं मुझे मालूम कहाँ तक यह मुझको ले जाएगी, बढ़ा बढ़ा कर मुझको आगे पीछे हटाती मधुशाला, बढ़ा बढ़ा कर आगे मुझको पीछे हटाती मधुशाला। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने मधुशाला का पाठ संजय जी से हमने सुना, और यह बहुत ही विस्मरणीय संस्करण है इनकी रचनाएं हैं, जो शायद जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक शायद ये अमर रहेगी। तो आज हम अपनी जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं को समापन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा कि हिंदी डिपार्टमेंट के संजय जी हैं, हिंदी के अच्छे जानकार हैं, और मैं सिर्फ जो बताना तो इंट्रोड्यूस तो करना है। मेरा नाम राजकुमार पांडे है, काशी हिंदू विद्यालय कला इतिहास विभाग का पूर्व छात्र हूँ, और एक छोटा हम लोग चर्चा किए मसाला के बारे में। तो एक अच्छा